गुड मॉर्निंग साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि अन्य एस्पिरेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस देश की पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? तो पहली बार जो संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य चुना गया सुरक्षा परिषद में वो है अल्बानिया को। ठीक है, यूएन महासभा ने सुरक्षा परिषद के 5 नए देशों को अस्थायी तौर पर इनके सदस्य के लिए चुना है। चुने गए इन देशों में घाना, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। अल्बानिया इस परिषद का पहली बार सदस्यता या सदस्य बना है। 14 जून 2021 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदान दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इस बार 2021 का थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये बारबोरा क्रेज़िकोवा ने। ठीक, चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेज़िकोवा ने हाल ही में अनास्तासिया पावलुचेनकोवा को 6-1, 2-6, 6-4 से फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है, यानी इतने से आ रहा था उन्हें। ठीक है, वे अपना पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल रही थी। वे इससे पहले क्रेज़िकोवा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 5 बार डबल्स का खिताब जीत चुकी हैं। ठीक, कौन? बारबोरा क्रेज़िकोवा। ये चेक गणराज्य की हैं। फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल स्पर्धा के विजेता हैं नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2021 प्रतियोगिता परिणाम पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच सर्बिया के। उप विजेता हैं स्टेफनी सिटसिपास, ये ग्रीस के। महिला में बारबोरा क्रेज़िकोवा चेक गणराज्य के। उप विजेता हैं अनस्तासिया पाव्लुचेकोवा, ये रसिया की हैं। विश्व किस देश की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन्सपेन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया है? तो यह किस देश की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन्सपेन को संयुक्त राष्ट्र महासभा और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये कोस्टारिका की है। ठीक है, थोड़ा टंग इसमें फिसल गया था मेरा। कोस्टारिका की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन्सपेन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इस संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय जिनेवा में है। वे इसका नेतृत्व संभालने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी क्षेत्र की पहली महिला व्यक्ति होंगी। हाल ही में दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी किस अंडरसी केबल का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये फर्मिना का। ठीक है, गूगल एक ओपन सबसी केबल बना रहा है जो अमेरिका के पूर्वी तट और अर्जेंटीना के लॉस टोनिन्स को ब्राज़ील और उरुग्वे में अतिरिक्त लैंडिंग के साथ जोड़ेगी। ब्राज़ीलिया उन्मूलनवादी और लेखक मारिया फिरमिना डॉस रीस के नाम पर रखा गया फर्मिना केबल दुनिया की सबसे लंबी केबल होगी। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सुरेल सुख ने हाल ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये है मंगोलिया के। तो मंगोलिया के नए राष्ट्रपति होंगे सुरेल सुख निहाल। ठीक, इससे पहले ये प्रधानमंत्री थे। आगे देखें तो किसने हाल ही में एथलेटिको के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली लॉन्च किया था? किरण रिजिजू ने। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में ओलंपिक 2024 और उसके बाद के एथलीट होते हैं या एथलीटिकों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है। ये खेल मंत्रालय द्वारा एथलीटों को दी जाने वाली स्पोर्ट मेडिसिन और स्वास्थ्य लाभ सहायता को सुव्यवस्थित करने के लिए अपनी तरह की पहली पहल है।
पुर्तगाल के लिस्बन एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की किस खेल में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ये भाला फेंक के लड़े हैं। हाल ही में पुर्तगाल के लिस्बन एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के भाला फेंक में 83.18 मीटर भाला फेंक कर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने पहले प्रयास में 80.71 मीटर भाला फेंका और छठे और अंतिम प्रयास में 83.18 भाला फेंका था। हाल ही में किस पर्यावरणविद को जलवायु कार्रवाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? तो सुनीता नारायण को। ठीक, हाल ही में स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग मंत्री के द्वारा पर्यावरणविद सुनीता नारायण को जलवायु कार्रवाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया है। सुनीता नारायण हरित राजनीति और अक्षय विकास की महान समर्थक हैं। इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये पटियाला में। ठीक है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI ने घोषणा की है कि भारतीय ग्रांड प्रिक्स 4 का आयोजन 21 जून को पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान में किया जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर यानी IAU कांग्रेस 2021 में एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना है? तो नागराज अडिगा को। भारत के नागराज अडिगा को हाल ही में संपन्न 2021 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर कांग्रेस में एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सकल नामांकन अनुपात कितना है? तो 27.1% सकल नामांकन अनुपात है। माफ कीजिएगा, 27.1% है सकल नामांकन अनुपात। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कवच व्यक्तिगत ऋण लॉन्च किया है? तो SBI ने। कवच व्यक्तिगत ऋण ये SBI ने। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को कोविड उपचार के लिए स्वयं और परिवार के सदस्यों के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एक संपार्श्विक मुक्त कवच व्यक्तिगत ऋण लॉन्च किया है। फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची में किसे विश्व का बेस्ट बैंक चुना है? तो DBS बैंक को। DBS बैंक को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची में नामांकित किया गया है। DBS लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में #1 स्थान पर यानी पहले स्थान पर है। फ्रेंच ओपन के बारे में देखें, हमने आगे पढ़ चुका है, फिर भी एक बार। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल का स्पर्धा ये नोवाक जोकोविच ने जीता है और ये सर्बिया के हैं। ठीक है, इन्होंने स्टीफानो सितसिपास को हराया जो ग्रीस के हैं। ठीक, और फ्रेंच ओपन 2021 में महिला को बारबोरा क्रिसिकोवा ने जीता है। ठीक, ये चेक गणराज्य की हैं और इन्होंने अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा ये रसिया के इनको हराया है। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2021 में डबल स्पर्धा को पियरे हुजुग हर्बर्ट ने और निकोलस महूत ने जीता है। ठीक, और पुरुष युगल में ये फ्रांस के हैं दोनों के, जो पियरे हुजुग हर्बर्ट हैं ये फ्रांस के हैं और निकोलस महूत ये भी फ्रांस के हैं। ठीक, उपविजेता हैं ये रशिया के अलेक्जेंडर बबलिक और आंद्रे गोलुवेव ये दोनों रशिया के हैं। ठीक है, महिला ओपन डबल्स महिला में देखें तो बारबोरा क्रिस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा इन दोनों ने जीता है। ठीक, ये दोनों के दोनों चेक गणराज्य के हैं और उपविजेता थी बेथन मेटक सैंड ये अमेरिका की और ईगा स्वेतक ये पोलैंड के। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये रोलैंड गैरोज स्टेडियम में हुआ था। 2021 फ्रेंच ओपन आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट था। 30 मई से 13 जून 2021 तक पेरिस फ्रांस में स्टैंड रोलैंड गैरोस में आयोजित किया गया था।
प्रिट्जर पुरस्कार 2021 के बारे में देखें तो लोक सेवा यानी प्रिट्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया लोक सेवा के क्षेत्र में, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। ठीक, और अगला देखें तो आलोचना श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 ये वेस्ले मॉरिस को दिया गया है। ठीक, वेस्ले मॉरिस को। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में पुलित्जर पुरस्कार 2021 ये मेघना राजगोपालन, ये भारतीय मूल के इन, और एलिशन किलिंग और क्रिस्टो वस्चेक, उपरोक्त सभी इन तीनों को दिया गया, लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट है मेघना राजगोपालन, ये भारतीय हैं। किस उपन्यास को पुलित्जर पुरस्कार 2021 दिया था? द नाइट वॉचमैन। ठीक, ये बुक्स, ड्रामा एंड म्यूजिक कैटेगरी में ये फिक्शन गिवन टू द नाइट वॉचमैन, और जो इसको लिखा है ये लुइस एड्रोइच ने लिखा है, लुइस एड्रोइच ने। ठीक, किस कविता को पुलित्जर पुरस्कार 2021 दिया था? ये पोस्ट कॉलोनियल लव को। ठीक, और इसे लिखा है नतालिया डेज ने। आज क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, समझाना कम है क्योंकि अभी थोड़ा सा ऐसी प्रॉब्लम चल रहा है। तो आगे देखें, ये फ्रेंच ओपन है, नोवाक जोकोविच। 11 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये ब्रिटेन की। मशहूर कवि सिंधलिंगैया का हाल ही में निधन हो गया है, ये किस भाषा के कवि हैं? तो कन्नड़ भाषा के। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरस, इनको दोबारा चुना गया है। कौन सी कंपनी फर्मीना नामक दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण कर रही है? तो ये गूगल करेगी। किस देश की संसद ने लिनेट होम नामक एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है? तो डेनमार्क ने। 21 जून को चौथी भारतीय ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो पटियाला, पंजाब में किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। सुनील छेत्री 74 गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? तो लियोनल मेसी को। पहले में रोनाल्ड है। ठीक है। गुजरात मैरीटाइम्स बोर्ड किस स्थान पर देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करेगा? तो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में। 13 जून को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। आगे देखें कुछ राज्यों के प्रमुख त्योहार। तो जल्लीकट्टू महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो महोत्सव ये आंध्र प्रदेश में। धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में। अंतः प्रंगण्य महोत्सव ये तेलंगाना में। बोनालू तेलंगाना में। बुद्धकम्मा उत्सव ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। लाई हरोबा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। लोसर त्यौहार ये हिमाचल प्रदेश में। लोसार त्यौहार ये हिमाचल प्रदेश में। फागली महोत्सव हिमाचल प्रदेश। देव सूर्य महोत्सव बिहार। चपचारकूट महोत्सव मिजोरम। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में। सिरुई लिली मणिपुर में। आदि महोत्सव लेह लद्दाख में। लोसार महोत्सव और ये लद्दाख में। ठीक है। और हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में। इससे पहले लोसार महोत्सव हिमाचल प्रदेश भी बताया था, पर वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। और ये जो लोसार प्रदेश महोत्सव है ये जो तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं उनके लिए, तो हिमाचल के धर्मशाला ज़्यादातर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए है, इसीलिए वो मनाया जाता है। ठीक है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, पढ़ती रहिए, मेहनत करती रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।